क्लास 8 के लेसन 7 पर चर्चा कर रहे हैं। लेसन 7 है साइमल्टेनियस इक्वेशन या युगपत समीकरण। यहाँ पर विभिन्न विधियों द्वारा हम चरों का मान ज्ञात करते हैं। जो भी वेरिएबल एक्स वाई के रूप में, ए बी के रूप में या एम एन के रूप में वेरिएबल्स दिए गए हैं या चर राशियाँ दी गई हैं, उन चर राशियों का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हल कीजिए, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, और फिर कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो आपने उत्तर प्राप्त किया है वह उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसकी जांच करना है। 2x - 3y = 13 ये पहला इक्वेशन दिया गया है और 7x - 2y = 20 यह दूसरा इक्वेशन दिया गया है। अब यहां पर x और y दोनों को देखिए, दोनों के गुणांक समान नहीं है। अब किसी एक के गुणांक को पहले बराबर किया जाए, तो किसी एक का गुणांक बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने y का गुणांक बराबर करना है, तो y का गुणांक बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। पर अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर इस समीकरण 1 में थ्रू आउट हमने 2 से गुणा करना है। तो अब यहां पर जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, देखिए 2 दूना 4x, फिर माइनस, फिर 3 दूना 6y, यह बराबर हो गया 13 दूना 26। थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन होता है केवल एक पद में या किसी एक चर में। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 2 से गुणा करना है तो समस्त पदों में करेंगे, इसी प्रकार से अगर 3 से गुणा करना है तो समस्त पदों में करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये हमने इक्वेशन 3 कर लिया, यह तीसरा इक्वेशन हो गया। फिर यहां पर अब इक्वेशन नंबर जो 2 लिखा हुआ है, इसमें थ्रू आउट 3 से गुणा करने पर, तो ये घटाने की प्रक्रिया करें तो यहां पर अब देखिए ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो यहां पर समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से 4 को घटा रहे हैं। देखिए बाबू, अब यहां पर ये माइनस चिन्ह हो गया, ये प्लस चिन्ह हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो चिन्ह घटाने की प्रक्रिया में बदल गया। तो यहां पर अब देखिए, ये -21x है और +4x है, यह कितना हो गया, यह बराबर हो गया -17x के बराबर। और यह पद कट गया, ऊपर -6y है, नीचे +6y है। यहां पर -60 है और यहां पर +26 है, तो ये कितना हो गया, -34 के। अब माइनस चिन्ह दोनों तरफ से हट गया, यह आ गया 17x बराबर हो गया 34 के, या x बराबर हो गया 34 / 17 और यह 2 आ गया। तो x का मान इस प्रकार से हमने कितना प्राप्त कर लिया, x का मान यहां पर हमने 2 प्राप्त कर लिया। अब x के इस मान को किसी भी समीकरण में, जो समीकरण 1 या 2 मूल समीकरण के रूप में दिया गया है, उस मूल समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। अब यहां पर है 2x - 3y, यह बराबर है 13 के। अब 2 गुणे 2 - 3y = है 13। अब देखिए बाबू, यहां पर आ जाते हैं, 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 - 3y, यह बराबर हो गया 13 के। अब पक्षांतर कर दीजिए, यहां पर हो गया -3y बराबर हो गया 13 - 4 के। और क्या किया हमने, यहां पर पक्षांतर किया, पक्षांतर कर दिया, यह 4 इधर लेते आए हैं, तो यहां पर हो गया -3y = 9 हो गया, या y = हो गया 9/-3, यह बराबर हो गया -3 के। तो y बराबर हमको मिल गया 3 के। अब देखिए,
यक्स और वाई दोनों का मान मिल गया। तो हमारा परिणाम क्या हो गया? हमारा परिणाम या हमारा उत्तर हो गया यक्स बराबर 2 और वाई बराबर -3। अब सत्यापन की प्रक्रिया या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया देखा जाए। यहां पर समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या कह रहा है? यह है 2x - 3y = 13। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड = 2x - 3y। यह बराबर हो गया 2 गुणे और 2 माइनस 3 गुणे और y = -3। यह बराबर हो गया 4। फिर देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, ये हो गया प्लस, और 3 और 3 का गुणा कितना हो गया? 9। यह बराबर कितना आ गया? 13, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो यहां पर इक्वेशन 1 में रख करके हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी है क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। अब यहां पर देखिए बेटा, पहला इक्वेशन दिया गया है 3x - y = -2, और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x + 4y = -17। अब यहां पर देखिए आपके अपने ऊपर है कि आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। जो भी विधि आपको आसानी से लगा सकते हो उस विधि का उपयोग करेंगे। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब यह है 3x - y = -2। अब क्या करें? इस y को इधर ले आएं और 2 को इधर ले आएं, पक्षांतर करने की प्रक्रिया करें। तो पक्षांतर करें। अब पक्षांतर अगर कर रहे हैं, देखिए क्या हो गया? ये हो गया 3x और इधर आया तो ये +2 हो गया, तो 3x + 2 यह बराबर हो गया किसके? y के। इसको हमने समीकरण 3 लिख लिया। अब ये क्या हो गया? यहां पर प्रतिस्थापन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, y का मान हमने x के पदों में लिख लिया। तो अब क्या करिए? y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिख लीजिए। यह है 3x + 4y = -17। अब देखिए बाबू, यहां पर हो गया 3x प्लस, अब ये हो गया 3x + 2। यह किसके बराबर है? y के बराबर है, और उसके पहले क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। तो 3x + 4 × 3x + 2 यह बराबर हो गया -17 के। अब ये हो गया 3x प्लस, और 4 का गुणा थ्रू आउट अब ब्रैकेट में होगा, तो ये हो गया 4 × 12x प्लस, अब ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, यह बराबर हो गया -17 के। अब चर वाले जो पद हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए। तो यहां पर 12 × 3 = 15x बराबर हो गया। अब इसका पक्षांतर कर दीजिए, ये हो गया -17 - 8। इसको हम इधर ले आए, पक्षांतर कर दिए। तो अब ये देखिए 15x यह बराबर हो गया माइनस, और 17 और 8 25, यहां पर हो गया 25। तो 15x बराबर हो गया -25 के। 15x बराबर हो गया -25 के, इसलिए x बराबर हो गया -25/15 के। अब किससे कट जाएगा? यहां पर 3, 5 × 3 = 15, 5 से सीधे काट दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। तो यहां पर x बराबर हो गया -5/3, x बराबर हो गया -5/,
यक्स का यह मान हमने निकाल लिया। अब यक्स का मान हमको मिल गया, तो यक्स का मान अब किसी भी समीकरण में, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां पर रख दीजिए बाबू, यह है 3x माइनस वाई, यह बराबर है -2 के। अब यह हो गया 3 गुणे -5/3, ठीक। यक्स का मान रख दिया, माइनस वाई यह बराबर है -2 के, तो 3 से यह 3 कट गया, यहां पर हो गया -5 माइनस वाई यह बराबर हो गया -2 के, ठीक। अब क्या करिए, इसका पक्षांतर कर दीजिए। यहां पर अब चर को एक तरफ कर दीजिए और अचर को एक तरफ कर दीजिए, यह बराबर हो गया -2 + 5। यहां पर पक्षांतर कर दिया, यहां पर पक्षांतर करने की प्रक्रिया कर दिया। तो अब ये देखिए, यहां पर हो गया -y, यह बराबर हो गया कितना, यहां पर आ गया +3 के, या y बराबर हो गया -3 के। तो यक्स का मान मिल गया हमको और y का भी मान मिल गया। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, यहां पर उत्तर हो गया यक्स बराबर -5/3 और y बराबर हो गया -3 की। यह परिणाम हो गया। अब सत्यापन की प्रक्रिया या वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहा है, तो किसी एक समीकरण को लेकर के इसका वेरिफिकेशन कर दिया जाए। समीकरण 1 में देखिए 3x माइनस वाई बराबर 2, और ये इक्वेशन 1 है, इसका यहां पर माइनस है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 3x माइनस वाई, यह बराबर हो गया 3 गुणे -5/3, फिर माइनस, यहां पर y का मान रख दीजिए, यहां पर है -3, ठीक बाबू। अब 3 से 3 यह कट गया, तो यहां पर हो गया -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर +3 हो गया, यह बराबर हो गया -2 के, और यह किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो इसी प्रकार से आप दूसरे समीकरण में भी x और y के मान को रख करके सत्यापित कर सकते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर या तीसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं। यहां पर देखिए 3x + y = 4, यह पहला इक्वेशन दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है। फिर दूसरा समीकरण है x + 2y = 3। अब इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x y के गुणांक क्या हैं। अगर मान लीजिए x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो दूसरे समीकरण में आप तुरंत ही थ्रू आउट 3 से गुणा करेंगे। तो अब यहां पर देखिए समीकरण 2 के समस्त पदों में 3 से गुणा करने पर, अब यहां पर देखिए बाबू तुरंत ही यहां पर 3 से गुणा करके पहले लिख लेंगे, और जैसे ही 3 से गुणा करेंगे अब ये हो गया 3x प्लस और 3 दूना 6y, और यह बराबर कितना हो गया 3 त्रिके 9। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब देखिए, अब ये पहला समीकरण हो गया, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब क्या करें, किसी को भी किसी में से घटा लीजिए, जोड़ लीजिए। इसको याद रखिए कि इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, अब उसमें केवल चिन्ह इस प्रकार से आएगा कम या ज्यादा होने पर। तो समीकरण 1 से 3 को घटाने, अब 1 को लिख लिया जाए, ये हो गया 3x + y बराबर है 4। फिर देखिए यहां पर है 3x + 6y, यह बराबर है 9।
यह दो इक्वेशन हो गए। अब यहाँ पर देखिए बेटा घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये माइनस चिन्ह हो गया, यहाँ पर भी ये माइनस चिन्ह हो गया और यहाँ पर भी ये माइनस चिन्ह हो गया। तो ऊपर प्लस 3x हो गया, नीचे माइनस 3x, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -6y हो गया प्लस y हो गया, तो यहाँ पर हो गया -5y। ठीक, अब देखिए बाबू, यहाँ पर -9 है और यहाँ पर +4 है, यहाँ पर हो गया -5। अब ये देखिए माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 5y = 5 या y = हो गया 5/5 और यह बराबर कितने के हो गया, 1 के। तो हमने एक मान यहाँ पर प्राप्त कर लिया, जो चर y यहाँ पर दिया गया था उसका मान हमको 1 मिल गया। अब देखिए y के इस मान को समीकरण 1 अथवा 2 में रखने पर, तो y = 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, ये हो गया 3x + y = 4, इसलिए 3x + y = क्या है, 1 है। यह बराबर 4 के है, इसलिए 3x बराबर हो गया 4 - 1। यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर किया और पक्षांतर करने पर यह हो गया, तो 3x बराबर हो गया 3 या x बराबर हो गया 3/3 बराबर हो गया 1। इसलिए अब x बराबर कितना मिल गया, x बराबर 1 मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा परिणाम क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि x बराबर हमको 1 मिल गया और y बराबर भी कितना मिल गया, 1 के बराबर मिल गया। अब इसका सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन किसी भी एक समीकरण में रख करके उसको कर लिया जाए, तो यहां पर है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 3x + y = 4। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले लीजिए, यह है 3x + y और यह बराबर, अब देखिए बाबू रखिए x का मान, x बराबर 1 है तो 3 × 1 + y बराबर भी 1 है, यह बराबर हो गया 3 + 1 और यह बराबर कितना मिल गया, 4 के बराबर हो गया। और यह किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड यह राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, हमारा वेरिफिकेशन हो गया, सत्यापन हो गया, क्योंकि यहाँ पर x और y के मान रखने पर या चर के मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं।